नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है कि हम इन्वेस्टिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग से क्या हासिल होता है, क्या प्रॉफिट होता है, हमें इन्वेस्टिंग से इन्वेस्टिंग करनी क्यों चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक मेरे मित्र हैं बहुत प्यारे, सखा भी आप बोल सकते, सखा ही कहते हैं मित्र को, तो बचपन का फ्रेंड है। तो वो क्या करता है, जैसे वो अपन जॉब तो हर कोई कर रहा है, खैर वो जैसे वो जॉब करता है तो वो क्या करता है, हर महीने अपनी मदर को क्या करते हैं, सैलरी ला के दे देते, खर्चा अपना निकाल लेते। तो उनकी माँ क्या करती है, वो उस पैसे को ले जाके बैंक में डाल ले आती है। तो अब आप ये बताइए कि वो जो उनकी माताजी करती हैं, बैंक में पैसा डाल ले आती है, तो उसको उस पैसे को कबाड़ बना रही है या अच्छा कर रही है, मतलब क्या कर रही है, आपके रीजन से क्या कर रही है। हमारे रीजन से तो वो उस पैसे को कबाड़ बना रही है। ठीक है, मान लीजिए अगर उन्होंने उस पैसे को साल भर भी रख दिया, मैं कह रहा हूँ साल भर भी उन पैसों को रख दिया, साल भर में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इंडिया की जो महंगाई है, वो साल भर की जो महंगाई है वो 10% के आसपास है। 6-7% माना जाता है, मगर मैं मानता हूँ 10% के आसपास है भाई साहब। उसमें बीमारियाँ भी आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं महंगाई के साथ साथ। मान लीजिए आपने 10 रुपये बैंक में रखा, तो आने वाले समय में क्या है, वो आपके पैसे की जो वैल्यू है ना, वो 8 9 10 8 9 7 7 रुपये रह जाती है अगर आप हिसाब लगाएं। तो जो चीज़ आज आपको साल भर पहले, मान लीजिए आज 2024 में, ये अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अप्रैल में मान लीजिए आपको जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, मान लीजिए 70 रुपये की मिल रही है उदाहरण के लिए, अगर वो साल भर आप ख़रीदने जाओगे तो क्या वो 70 की मिलेगी, हो सकता है वो 80 की मिले, 90 की मिले, 100 की भी मिले। तो अब आप ये बताइए, जो आपने 70 रुपये अपने बैंक में रखा है, वो जो चीज़ आज 70 रुपये में मिल रही थी, वो निकाल के आप अगली साल उस चीज़ को लेने जाएंगे तो उसमें आपको तो और पैसा मिलाना पड़ेगा ना। 30 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तो मिलाने पड़ेंगे। और अगर कैसा हो कि हमने 70 रुपये रखा और वो 70 रुपये हमारे 100 रुपये हो गए, तो महंगाई से भी मतलब लड़ रहा है। इन्वेस्टिंग को कहा जाता है कि लड़ाई से, महंगाई से भी लड़ रहा है और हमारे पैसे को बड़ा भी बना रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब वो तो अपनी माता जी को पैसा दे देते हैं अच्छा बनने के लिए, कि हाँ भाई हम घर में आ रहे हैं कमा के, तो हमने अपनी माँ के हाथों में पैसा दिया, ठीक है, अच्छी बात है। आप अपनी माँ को दो 3,000, 2,000, 5,000, आपके कैपिटल का 5% अपनी माता जी को दे दो, मगर पूरा देना ये कहाँ की चालाकी है। उस पैसों को आप ऐसा कीजिए, मान लीजिए आपकी 15,000 रुपये सैलरी है, 20,000 रुपये सैलरी, आप ऐसा कीजिए उसमें से कुछ पैसा अपनी माता जी को दे दो, कुछ पैसा घर में यूज कीजिए, और कुछ पैसा जो आप बचा के रखो उसमें आप अपना स्टॉक मार्केट में डाल दो, शेयर खरीद के डाल दो। और शेयर खरीदने का तरीका तो हम बता ही रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है, स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है, मैनेज कैसे करना, हर महीने उसको एवरेज किस तरीके से करनी है, ये चीज़ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और भी यूट्यूबर बता रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से इंस्पायर होके और स्टॉक मार्केट में कूद पड़ो, नहीं। देखो 10-20 वीडियो और भी लोगों की वीडियो देखो। मैं कह रहा हूँ साल भर मैं आपको अगर 10-20% तो बहुत मामूली सी बात है, साल भर में 10-20% मिलना बहुत मामूली सी बात है स्टॉक मार्केट में। और लोग उसे क्या कहते हैं, बैंक में पैसा रख देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, वो साल भर में क्या, साल भर में 7% का रिटर्न देता है। एफडी फिक्स डिपॉजिट करवा देते हो, 7% दे रहा है। अरे स्टॉक मार्केट में डालो, क्या पता 50% रिटर्न मिल जाए। ये तो मामूली सी बात है, मैं तो सबूत के साथ बात करता हूँ। जो अमराजा बैटरी की हम बात कर रहे थे, उसमें आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें 43% का रिटर्न दिया है सिर्फ एक महीने के अंदर। तो फिर तो ऐसा काम कीजिए कि आपके साथ साथ आपका पैसा भी वर्क करे, वर्क मतलब काम करे। आप अकेले काम करोगे तो लोड आप पे रहेगा, आप अपने पैसे को भी काम पे लगाएं। और पैसे को जब काम पे लगाएंगे तो पैसा, जिस पैसे को आपने मेहनत से कमाया, नॉर्मल इंसान क्या करता है, जिस पैसे
को उसने मेहनत से कमाए, उस पैसे से वो क्या करता है ना, अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, उससे वो उड़ाता है उसको, देखा जाए तो। अब मान लीजिए जैसे आजकल के युवा हैं, 1-1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, महीने के खर्चे उन्होंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, बताइए। वो इधर 20-20 हज़ार रुपये वाले बचा लेते हैं, 30-30 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये जिनकी सैलरी है वो बचत कर ले रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। हर किसी को पैसे की बचत करना नहीं आता है, और जिसने पैसे की बचत नहीं करी तो फिर ज़िंदगी भर कमाता ही है। जिसने पैसे से पैसा बनाना नहीं सीखा उसको ज़िंदगी भर कमाना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो इसलिए पैसे से पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्यों ज़रूरी है और कैसे करते हैं, वो हम सिखा ही रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि इन्वेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। सबूत के साथ मैं दिखाता हूँ। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मैंने स्टॉक मार्केट में खुद तो पैसे नहीं डाले और दूसरों के डलवा रहा हूँ। मैंने खुद डाल रखे हैं, और आपको मैं दिखाता भी हूँ, अपना पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ, उसमें मेरा नाम भी आता है बाकायदा, सूरज भान। मैं किसी दूसरे की तो कॉपी नहीं कर रहा हूँ, सूरज भान के नाम से आता है, और एक ही स्क्रीनशॉट रेगुलर रहती है, आप देखते भी हैं। तो मैंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है, और मैं दिखाता हूँ रोज़ उसमें क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, लॉस हो रहा है। पहले लॉस भी हो रहा था, इसकी भी स्क्रीनशॉट वीडियो बना के मैंने डाल रखी। फिर मैंने ये भी कहा था इसको मैं कैसे प्रॉफिट में लाऊंगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखें, एवरेज करना और कम पैसों से शुरुआत करना। मैं कह रहा हूँ पहले बार में 10 कंपनी पकड़ लो, आप 10 कंपनी पकड़ लो, फ्यूचर से रिलेटेड जोन सी भी है आपको, ठीक है। उस कंपनी में पैसे आप डालो, 2-2 शेयर ले लो, फिर अगले महीने फिर 2-2 शेयर ले लो, फिर अगले महीने 2-2 शेयर ले लो। भाई साहब इकट्ठा पैसा क्यों डालते हो, क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो? इकट्ठे पैसे मत डालो, कैपिटल का 5-10% से शुरुआत करो, हर महीने 5-10% डालो। किसी की सैलरी 20,000 रुपये है तो 15,000 खर्च कर दो, बेशक 5,000 बचा लो, 3,000 बचा लो, उससे आप इन्वेस्टिंग शुरू करो। हर महीने 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 डालो, देखो पैसों का पहाड़ बन जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, मेरी बातों से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों।